गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। यह है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई शब मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 2049 और आज की कहानी का शीर्षक है खामोश प्लेटफॉर्म की आखिरी सीटी। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। दोस्तों, मुंबई की बरसाती सुबह थी। लोकल ट्रेन का एक पुराना सा प्लेटफॉर्म जहां हर दिन हजारों सपने आते जाते थे, आज कुछ ज्यादा ही खामोश लग रहा था। उसी प्लेटफॉर्म पर बैठा था रवि, 20 बरस का लड़का, आंखों में थकान और दिल में उम्मीद की एक बुझती सी लो। पिता की बीमारी, घर का किराया और अधूरी पढ़ाई, सब एक साथ उसके कंधों पर बोझ बनकर बैठे थे। रवि हर सुबह 5 बजे उठता, अखबार बांटता, फिर स्टेशन पर भीड़ में काम ढूंढता। उस दिन भी उसने वही किया, लेकिन आज हर दुकान ने मना कर दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी धड़कनें तेज होती गई। प्लेटफॉर्म पर लगी घड़ी ने 9 बजने का ऐलान किया और उसकी जेब में आखिरी 50 रुपये बचे थे। उसी वक्त एक बूढ़ा कूली उसके पास आकर बैठ गया। उस बूढ़े कूली के चेहरे पर झुर्रियां थी, लेकिन आंखों में समुंदर सी गहराई। बोला, बेटा तू ट्रेन का इंतजार कर रहा है या किस्मत का? रवि मुस्कुरा दिया, कड़वी सी मुस्कान। किस्मत की ट्रेन तो रोज लेट हो जाती है काका। कुली ने अपने फटे हुए थैले में से एक सीटी निकाली, पुरानी पीतल की। बोला, यह सीटी मेरे गुरु की थी। जब मैं थकता था, यही बजाकर खुद को याद दिलाता कि रुकना मना है। रवि ने पूछा कि सीटी से क्या बदल जाता है? कुली ने स्टेशन की ओर इशारा किया कि देख, यहां हर ट्रेन रुकती है, पर कोई प्लेटफॉर्म हमेशा के लिए नहीं बन जाता। जो चल पड़ा वही पहुंच जाएगा, यानी कि जो भी चलेगा वही पहुंच जाएगा। इतना कहकर उसने सीटी रवि की हथेली पर रख दी। आज इसे तू रख, लेकिन याद रख, सीटी बजाने से पहले एक काम करना। क्या? रवि ने पूछा। अरे जिससे भी मिलो उसकी मदद की एक वजह जरूर ढूंढना, पैसे से नहीं, अपने मन से। दिन ढलने लगा। रवि ने सीटी को जेब में रखा और भीड़ में उतर गया। सबसे पहले उसने एक महिला का भारी बैग उठाकर सीढ़ियों तक पहुंचाया। उसने धन्यवाद कहा और 5 रुपये दिए। फिर एक अंधे आदमी को प्लेटफॉर्म बदलवाया, एक बच्चे को खोए पिता से मिलवाया और चाय की दुकान पर काम कर रहे लड़के की जगह 10 मिनट खड़ा रहकर उसे सांस लेने का मौका दिया। शाम तक रवि की जेब में 90 रुपये थे और दिल में पहली बार हल्कापन। उसने सीटी को निकाला और हल्के से फूंक दी और तभी पीछे से आवाज आई, अरे रवि। मुड़कर देखा तो एक छोटा सा प्रिंटिंग प्रेस चलाने वाला मालिक, जिसे वो पहले कभी दुआ सलाम किया करता था, बोला, आज तूने मेरे बेटे को रास्ता दिखाया। मुझे एक हेल्पर चाहिए, कल से आ सकेगा? रवि की आंखें भर आई। वो कुछ बोल नहीं पाया, बस सर हिलाया। रात को घर लौटते वक्त उसने पूछा कि कुली काका को लौटा देगा ये सीटी। अगली सुबह वही प्लेटफॉर्म, वही घड़ी, वही भीड़, पर कुली नहीं था। पूछने पर किसी ने कहा, बेटा वो तो कल आखिरी ट्रेन पकड़ गया। रवि समझ गया, कुछ लोग आते हैं, रास्ता दिखाते हैं और चले जाते हैं। वक्त बीता, रवि ने नौकरी पकड़ी, पढ़ाई पूरी की और कुछ सालों में अपना छोटा सा कारोबार खड़ा कर लिया। कारोबार भी हो गया और नौकरी भी हो गई। पहली कमाई से उसने स्टेशन पर सीटी स्टॉल खुलवाया, जहां मुफ्त पानी, दवा और दिशा मिलती थी। स्टॉल की दीवार पर एक पंक्ति लिखी थी कि किस्मत की ट्रेन देर से आती है, पर आती जरूर है। शर्त बस ये है कि तुम प्लेटफॉर्म नहीं, रास्ता बनो। हर शाम रवि वही पीतल की सीटी बजाता, पर अब आवाज सिर्फ धातु की नहीं होती, हजारों दिलों की धड़कन बन जाती थी रवि की वो सीटी।
दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि मदद सिर्फ देने से नहीं, दिशा देने से जिंदगी बदलती है। जब हम दूसरों के लिए रास्ता बनते हैं, तब किस्मत हमारे लिए ट्रेन बना देती है। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।